नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ जोर शोर से चल रहा है। यहां पर देश विदेश से त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए कई श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसी एक महिला प्रयागराज पहुंची और रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई। सबसे सुंदर साध्वी के रूप में लोग उन्हें जानने लगे और इंटरनेट पर इसी हैशटैग के साथ उनके वीडियोस भी वायरल होने लगे। लेकिन वो अपने आप को कट्टर सनातनी शेरनी कहती हैं। अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे। हर्षा रिछारिया की हम बात कर रहे हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ हर्षा रिछारिया मौजूद है। बहुत स्वागत है हर्षा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चूंकि हर्षा आप लौट आएंगे महाकुंभ से, तो उस एक्सपीरियंस पर भी बात होगी, लेकिन आम इंसान के जहन में ना एक सवाल है कि अब आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि पब्लिसिटी और बहुत ज्यादा वायरल होना किसको अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, आपकी बात अपनी जगह सही है कि बहुत ज़्यादा वायरल होना किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब क्योंकि कल ही सुबह मैं प्रयागराज की भूमि से वापस आई हूँ और 2 दिन से मैं ऑलरेडी फीवर में हूँ, तो अब मुझे लगता है कि कल जब मैं भोपाल पहुँचूंगी तब मैं बैक टू नॉर्मल लाइफ आऊँगी और तब मुझे पता चलेगा कि ये वायरल होने की वजह से मेरी नॉर्मल लाइफ में कितने चेंजेस आए, ये कल से मुझे पता चलने वाला है। तो आप आएंगे तो 24 घंटे तो हो गए वापस आए हुए? हाँ जी। आपने अपना फोन तो देखा होगा। हाँ। सबसे पहले आपने क्या देखा और आपका रिएक्शन क्या था? हालांकि आप तो वहां भी देख ही रही होंगी, लेकिन अब आप रिलैक्स मोड में हैं, तो अब आपका पहला रिएक्शन क्या था वो सब कुछ जब आपने देखा? मैं वहाँ देख पा रही थी, लेकिन वहाँ मुझे चीज़ें पूरी पता नहीं चल रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ आने के बाद और मुझे लगता है मैं जितना ज़्यादा मीडिया इंटरेक्शन कर रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे पता चल रहा है कि और किस किस ऊंचाई पे चीज़ें पहुँची हैं। तो ये रिएक्शन अच्छा भी है, जो मेरी फीलिंग्स है वो बहुत अच्छी भी है और थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं थोड़ी सैड भी है। तो महाकुंभ का एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा? महाकुंभ का जो एक्सपीरियंस मेरे जीवन में रहा है वो बहुत रोलर कोस्टर वाला रहा है, उतार चढ़ाव वाला रहा है, जिसमें आई थिंक चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा है, उतार थोड़ा कम है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा गया है। तो जब आप वहाँ पर सबसे पहले पहुँची थी और उसके बाद जब आप लौटी हैं, तो आप अपने अंदर कुछ बदलाव देख रही हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग जो आपको पहले देखते होंगे, आपके फॉलोअर्स भी जो होंगे, उन्होंने तो बहुत कुछ बदलते देखा होगा, और आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो आप क्या चेंज देख रही हैं अपने अंदर? देखिए, मुझे कहीं ना पहले से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं अब धार्मिक हो गई हूँ। पहले से ज़्यादा अब मैं चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, मुझे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। हर चीज़ अब ना मेरे माइंड में है कि मुझे किन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करना है। मेरी कोई भी एक बात जो किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, कोई भी एक वर्ड बुरा नहीं लगना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अब जो मैं ज़्यादा सोच समझ रही हूँ। नहीं, मैं आपका पूरा ड्रेसअप भी देख रही हूँ और कई मैंने आपकी पुरानी रील्स भी देखी हैं जो लोगों ने निकाल के बाद में बहुत वायरल करी हैं। तो ये बदलाव अभी आया है कि आप नॉर्मल चप्पल में हैं एकदम ही, और आपने एक सादा सा वस्त्र धारण किया हुआ है और वही जटाएं, वही श्रृंगार आपका है जो आपका महाकुंभ में देखने को मिला था। ये परिवर्तन महाकुंभ में आने के बाद आया है या फिर सोशल मीडिया पर जब आपने अपने आप को देखा कि आप एक साध्वी के रूप में पॉपुलर हो गई हैं, तो अब आपको ये कंटिन्यू करना है? मैं धोती कुर्ता पहले भी पहनती थी, मैं मंदिर वगैरह जाती थी। आप मेरे पुराने रील्स देखोगे, मैं धोती कुर्ता में भी आपको दिखूंगी, माथे पे चंदन भी मैंने लगा रखा है। और रही बात चप्पल पहनने की, तो मुझे लगता है कि जब आप धर्म से जुड़ते हो, चीज़ों से जुड़ते हो ना, तो आप उसमें रहना पसंद करते हो जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है कि मैं हील्स पहन के कहीं भी जाऊँ, तो मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ मुझे लगता है मुझे वो चीज़ कैरी करना चाहिए। और आगे भी मुझे लगता है आप मुझे उसी में देखोगे जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। तो मतलब आपको लगता है कि कल को अगर आप किसी फंक्शन में जाएंगे या कोई पार्टी में या फिर किसी भी तरीके, तो आप हील्स पहनने से परहेज नहीं करेंगे अगर आप कंफर्ट नहीं, हील्स तो मैंने काफ़ी पहले छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं फ्लैट ही प्रेफर करती हूँ। तो बस आज चप्पल है, इन्हीं वस्त्रों में आगे हम हर्षा रिछारिया को देखेंगे। हाँ, कभी कभी साड़ी में भी। अच्छा, चलिए ठीक है। सबसे पहला जो वीडियो आपका वायरल हुआ था जहां पर आप रथ पर सवार थी और सबसे पहले जब आपने अपने बारे में बताया था और सोशल मीडिया पर रातों रात वो वायरल हो गया था, उसकी जर्नी आप बताइए। देखिए, वो जो वीडियो है वो अभी तक मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है कि मैं अपने आईडी से उसको शेयर कर पाऊँ। अभी तक वो वीडियो मैंने अपनी आईडी से शेयर नहीं किया है। वो किसी और ने बनाया है, किसी और ने वायरल कर दिया है, सबसे सुंदर साध्वी, और चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई है। तो मुझे तो आई थिंक 6 दिन बाद ये पता चला थोड़ा थोड़ा कि हाँ, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है और उस पर कुछ लोगों ने टिप्पणी कर दी है। तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला था, खुल के मुझे कुछ भी नहीं पता चला था। तो जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था एकदम से, उस टाइम का मुझे
कुछ भी नहीं पता है। तो ये टेंशन आपको अच्छा लग रहा है? आपको लग रहा है क्योंकि बात उस पर भी होगी जो क्रिटिसिज्म आपने झेला, जिसकी वजह से आप महाकुंभ भी बीच में छोड़ के चले गए, लेकिन अब जब अटेंशन मिलता है मुझे लगता है कि हर किसी को पसंद आता है, तो आपको वो इनिशियली अच्छा लग रहा था? हाँ, इनिशियली नो डाउट कि मुझे अच्छा लग रहा था, बट मुझे ये नहीं लगा था कि वो किसी को हर्ट भी कर सकता है या उससे किसी को बुरा भी लग सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जो हो रहा था वो मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ ठीक है, हो गया, वायरल हो गया, लेकिन वो इतना ज़्यादा हो जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन संतों को ये बात क्यों खल गई इतनी? जैसे आप कह रहे हैं कि कई लोगों का हर्ट हुआ, आप क्योंकि आप तो सनातन को ही प्रमोट कर रही थी, आप तो खुद कह रहे हैं कि अब एक ज्ञान आपको अर्जित होता है, आप ऐसे स्थान पर होते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो फिर उनको क्या तकलीफ हुई? देखिए, उनकी तकलीफ तो वही बता सकते हैं, उनको क्यों तकलीफ हुई ये मुझे बिल्कुल आप नहीं कई पता दिन है। उनके साथ रही हैं, वहां पर आप प्रयाग की भूमि पर रही हैं, कुछ महसूस आपने किया सबको होगा? तकलीफ नहीं हुई है। बहुत सारे साधु संत आप ऐसे भी देखोगे जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से स्वीकार भी किया है कि अगर हमारे बच्चे हमारे ही धर्म को जानना चाहते हैं, उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। तो हमें दिल से उनका वेलकम करना चाहिए। उन्होंने बहुत मेरा पक्ष भी लिया। सिर्फ मैं कहूँगी एक दो लोग ही ऐसे रहे हैं जो मेरे अगेंस्ट रहे हैं, और वो क्यों अगेंस्ट रहे हैं ये मुझे नहीं पता। अगर मैं उनसे मिल पाती तो ज़रूर मैं उनसे पूछती। तो जिस नाम से आप बहुत पॉपुलर हुई, सबसे सुंदर साध्वी, और जैसा आपने बोला इनिशियली आपको वो अटेंशन अच्छा भी लग रहा था, अपने आप को अभी साध्वी बोलेंगी आप? नहीं, मैंने इनफैक्ट जब ये चीज़ वायरल हुई, लेकिन जब मीडिया पर्सन से मैं इंटरेक्ट हुई तब मैंने सबको स्टार्टिंग से ही क्लियर किया कि देखिए मैं साध्वी नहीं हूँ, और अभी मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि मुझे साध्वी बोला जाए। सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि साध्वी बनने के लिए ना आपको बहुत तपस्या, त्याग, संस्कारों से गुजरना पड़ता है, उसकी अलग दीक्षा होती है। मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, और मैं कब उस लायक होंगी या हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता। तो जिस चीज़ के लायक मैं हुई ही नहीं हूँ, तो मुझे क्यों वो टैग दिया जाए। हाँ, मतलब उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, Right. और आप शिक्षा लेते हैं उसकी। हाँ जी, हाँ जी। आप उस तरीके का खान पान लेते हैं, उस तरीके के वस्त्र धारण करते हैं, और जो बिल्कुल। बदलाव हम आप में भी देख रहे हैं, जटाएं ये आपकी जो असली ही है? नहीं, ये आपने अटैच करवाई है एक्सटेंशन पे? आधे आधे मेरे असली है, आधे मैंने अटैच करवाया हुआ है। हाँ, तो ये मतलब कैसे परमानेंट रहता है, क्या इसका प्रोसेस होता है? देखिए, इसका जो प्रोसेस होता है ना, ये आप कितने भी दिन लगा के रख सकते हो। आपको जब भी निकालना हो, आप किसी भी जो ड्रेडलॉक्स बनाते हो उन पर्सन के पास जाके आप उसे निकलवा सकते हो। उसका भी 4-5 आवर्स का टाइम लगता है, 4-5 घंटे का टाइम लगता है, तो वो निकल जाता है। तो ये ऐसा रहता है। अभी कुछ क्लिप्स में भी आने लगे कि आप क्लिप करो और उनको अटैच कर लो, फिर उन्हें निकाल लो, तो हर तरह के लेकिन हो आपके जाता बाल है। तो मैंने देखे हैं वीडियोस में, काफी लंबे और काफी खूबसूरत हैं, तो फिर आप चूंकि आपने सनातन को पूरी तरीके से अपना लिया और आप कह रही हैं कि पूरी तरीके से आपका जीवन भी अब उसी आधार पर आगे बढ़ रहा है, तो आपने अपने असली जटाएं क्यों नहीं बनवाई हैं? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ ना, मेरे आधे, क्योंकि ये बैक कॉम्बिंग करके होता है, और बैक कॉम्बिंग करके आपको भी पता है कि जब हम बैक कॉम्बिंग करते हैं तो बाल की खराब हो लेंथ जाता जो है, होती है वो कम हो कम जाती होती है। तो ये आधे मेरे असली है, आधे ये नकली है। तो हर्षा रिचारिया को अभी भी अपने बालों की थोड़ी चिंता है, मेंटेनेंस पूरा है यहाँ पे, देखिए। और जिस तरीके से आप वहाँ महाकुंभ में जब पहुंची भी थी, आपने बोला कि आपने बहुत सी चीजें बदलाव किया, भजन वजन गाती हैं आप, हमारे दर्शकों को अगर सुनाना चाहें? देखिए, मैं ये इंटरव्यू देने ना उस टाइम पे आई हूँ जब मैं आज बेड से उठ नहीं पा रही थी, फीवर, कोल्ड, कफ से। तो अभी मुझे कुछ सुनाने को मत बोलिए, लेकिन हाँ, एक भजन है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है, और वो है रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गा मैं नहीं सकती हूँ आज इस इसी आवाज में सुना दीजिए। मतलब हर्षा रिचारिया को सब सुनना चाह रहे हैं सारे दर्शक, और जो सोशल मीडिया पर आपकी फॉलोइंग भी बढ़ गई है, और काफी लोग, क्योंकि आप प्रयाग में थी तो आप व्यस्त भी बहुत होंगी, अब आप जब लौट कर आई हैं तो एक इसी आवाज में मुझे लगता है उन्हें पसंद आएगा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मुझे लगता है इतने काफी है आज इस आवाज में। सनातन के बारे में, अगर चूंकि आप कह रही हैं आवाज खराब है, कोई बात नहीं, लेकिन सनातन के बारे में आपसे जानना चाहूँ तो हर्षा रिचारिया ने क्या जाना सनातन के बारे में? मैंने इस महाकुंभ में रह के ना बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है। और कहते हैं कि धर्म एक ऐसा विषय है जिसे आप जितना भी जानो ना, आप कभी पूरी जिंदगी में भी उसे पूरा नहीं जान सकते, आप उसे थोड़ा ही जान पाओगे। तो इसमें मतलब महाकुंभ की क्या विशेषताएं होती हैं, कितने अखाड़े होते हैं, कितने आश्रम होते हैं, अखाड़ों में कितने
आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, साधु संत होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं। फिर उसके बाद कितने अलग अलग शिविर लगते हैं, साधु संत कैसे कैसे होते हैं, नागा बाबा कैसे होते हैं, महाकुंभ की क्या विशेषता होती है। बहुत हद तक मैंने कोशिश की चीज़ों को जानने और समझने की। एंड बीच में क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुंभ से दूर भी रहना पड़ा, तो मुझे लगता है कि मैंने कुंभ को सही तरीके से लास्ट के 5-6 दिन में ही थोड़ा जान पाई हूँ मैं। तो ये जो जर्नी है वो शुरू कैसे हुई? क्योंकि कई वीडियोस तो आपके महाकुंभ के वायरल खूब हुए, उससे पहले की भी कई तस्वीरें और वीडियोस वायरल हैं। तो वो जो हर्षा रिचारिया जो लिपसिंग भी करती थी, जो एक्टिंग भी करती थी वीडियोस में, वो एकदम से सनातन के बारे में बातचीत करती हैं। ये जर्नी, वो टर्निंग पॉइंट लाइफ का कौन सा रहा जब आपको लगा कि मेरा रुख सनातन की ओर ज़्यादा है और मुझे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है? धीरे धीरे ना आपकी लाइफ खुद डाइवर्ट होने लगती है, बदलने लगती है, मुड़ने लगती है। तो आई थिंक 2020 से मैं थोड़ा थोड़ा सा मंदिर जाना मेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन लास्ट 2 सालों में मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गई थी। और मंदिरों में जाना, उसके बाद भजन कीर्तन सुनना, आरती हवन में बैठना और उसी बारे में साधु संतों से मिलना, उनसे चीज़ों को जानना समझना। तो ये मेरा आई थिंक लास्ट 2 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और लास्ट का जो 1-1.5 साल रहा है वो आई थिंक सबके सामने ही रहा है। तो जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं कि जिन जिन संतों से आपने सीखा, कौन कौन से वो संत थे जिनसे आपका कनेक्शन हुआ, जिनसे आपने कनेक्ट फील किया और आपको लगा कि ये सही रास्ता है, मुझे इसी पर आगे बढ़ना है? देखिए, एक तो मेरे गुरुदेव ही हैं जिनसे मिलने के बाद मुझे बहुत कुछ मेरी लाइफ में डाइवर्ट हुआ है, चेंज हुआ है। बाकी क्योंकि मैं ऋषिकेश में रहती हूँ, वहाँ पे मैं आश्रमों में विजिट करती रहती हूँ। वहाँ जो साधु संत होते हैं मैं उनसे मिलती रहती हूँ। कब से कर रहे हैं आप? मुझे अभी 1-1.5 साल हो गया है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम ऐसा हो गया कि मुझे मेरे सेम एज के लोगों में मैं कम उठती बैठती हूँ, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं जिनसे मुझे धर्म के बारे में कुछ सीखने समझने को मिलता है, मुझे वहाँ बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये अपना अपना इंटरेस्ट जोन हो जाता है। मतलब 1-1.5 साल से आप सनातन से जुड़े हुए। ये कुछ 1-2 श्लोक अगर आपको याद आ रहे हो तो अगर आप वो बताना चाहें। देखिए, एक तो है क्योंकि मैं महादेव को ज़्यादा मानती हूँ, मैं उन्हीं को मानती हूँ। तो महादेव से जुड़ा हुआ कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत खूबसूरत। अब जब आप चूंकि इतने पॉपुलर हो गए हैं, आपको वक्त मिलेगा तो आप देख पाएंगे, क्योंकि अभी आपने कहा आपकी तबीयत भी खराब है, अभी भी आप लौटे हो प्रयाग से। तो अगर आपको बिग बॉस का ऑफर आता है या ऐसे कोई रियलिटी शोज का, तो आप करेंगे वो? मुझे ये नहीं पता मतलब कि ये बिग बॉस का मुद्दा उठा कहाँ से, क्योंकि मैं जिससे भी बात नहीं, मतलब ये तो स्वाभाविक है कि आपने मुझे देखा बिग होगा कि बॉस जो के भी बारे में वायरल पूछ रहे हैं। कंटेस्टेंट्स होते हैं वो बिग बॉस में जरूर जाते हैं। तो आपको ऑफर आएगा तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, मैं जब महाकुंभ में आई थी या महाकुंभ में आने वाली थी, मेरा मेन ये था कि अब मुझे धर्म के लिए कुछ करना है, धर्म से जुड़ के कुछ करना है। तो वही अब मेरा आगे रहेगा कि हर वो काम जिसमें मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकूं, जिसमें मैं युवाओं को धर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकूं, मैं वो काम करना ज्यादा प्रेफर करूं। तो मतलब अगर आपको बिग बॉस का मंच मिलता है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा मंच है, या कोई भी रियलिटी, तो आप वहां जाएंगी अगर आपको वहां पर सनातन को ही प्रमोट क्यों ना करना बिग बॉस में अभी तक ना मैंने पूजा होते नहीं देखा है। बिग बॉस में अभी तक मैंने मंदिर को नहीं देखा है। बिग बॉस में अभी तक मैंने किसी को धर्म की बात करते हुए नहीं देखा। अगर इस कंडीशन पे मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। चलिए, आपका मैसेज हमारे माध्यम से डिलीवर हो गया। मुझे लगता है कि बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने धर्म से जुड़ के अगर बात करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन अगर वो उस चीज को अलाउ करेंगे तब। चलिए ठीक है, आपका मैसेज हमने हमारे चैनल के माध्यम से उस चैनल तक जरूर पहुंचा दिया है। लेकिन एक आम जिंदगी जो आप पहले जीती थी और उससे आप साध्वी की जिंदगी जो जी रही हैं, अगर आप कंपेयर करेंगी तो कितना मुश्किल है ये पूरी जर्नी, या फिर बहुत आसान है? नहीं, देखिए, जब आप सच्चे और अच्छे रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो आसान तो कुछ भी नहीं होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही लग रहा है फिलहाल। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि जब आप सच्चाई के साथ अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो ऊपर वाला आपको हौसला देता है, वो हिम्मत भी देता है। तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग आपको पीछे खींचते भी हैं, लेकिन अगर आप एक बार पूरा जोश मन बना लें कि नहीं हमको आगे बढ़ना है, तो फिर चीज़ें
आगे बढ़ती जाती है, रास्ते बनते जाते हैं। ऐसी कोई साध्वी जिनसे आप प्रेरित हुई हों? चलिए, लेकिन बहुत सी रील्स चूंकि आपकी वायरल हुई हैं और मुख्य रूप से लोग उसी को लेकर चर्चा कर रहे थे। हमारा मकसद यही है कि हर्षा रिचारिया उसको लेकर क्या महसूस करती हैं और उनका इस पर पक्ष क्या है वो हम जनता तक पहुंचा सकें। लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल ये भी है कि कई युवा हैं खास तौर पर जो महाकुंभ सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ रील बना सकें, कुछ तस्वीरें खींच सकें, सोशल मीडिया पर वायरल हो सकें। इसको आप कैसे देखती हैं और क्यों ना उसमें हर्षा रिचारिया का नाम शामिल हम क्यों ना करें? वो क्या वजह आप बताएंगी? देखिए, पहली चीज़, रील्स बनाना कहीं भी, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, इन्फ्लुएंसर्स की जब बात होती है, तो इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? जो हमारी सोसाइटी को, सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वो इन्फ्लुएंसर के ऊपर है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहता है, राइट? वैसे ही रील्स बनाना गलत नहीं है, लेकिन आप किस जगह जाके कैसी रील बना रहे हो ये मैटर करता है। अब आप मंदिर में जाओगे और वहाँ पे आप लाइक बॉलीवुड गानों पे डांस कर रहे हो, वो गलत है। लेकिन मंदिर में जाके आप पूजा पाठ की रील बना रहे हो, आप भजन कीर्तन की बना रहे हो, आप रिचुअल्स की रील बना रहे हो, वो सही है, क्योंकि उस रील से आप लोगों को बहुत कुछ बता रहे हो। तो वो अपने आप में मैटर करता है। और जितने भी, मैंने बहुत से रील्स ऐसे देखे, बहुत से वीडियोस ऐसे देखे जिसमें यंगस्टर्स जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं और वो नागा साधुओं के पास जा रहे हैं, वो कुछ पूजनीय संतों के पास जा रहे हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे रील्स बनने चाहिए और इन रील्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो नहीं जा पा रहे वो इससे बहुत लेकिन कुछ जो सीखेंगे। पूजनीय साधु संत हैं और जो ज्ञाता हैं वो आपत्ति इसको लेकर दर्ज करवाते आ रहे हैं कि एक तरीके से युवाओं ने इसका मजाक बना दिया है, या यूं कहें, और लोगों के जहन में वो धार्मिक श्रद्धा नहीं है, वो अपने ईष्ट के प्रति आस्था नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया महाकुंभ में आ रही है और एक रील आपकी सोशल मीडिया पर महाकुंभ की ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है अगर इन्फ्लुएंसर हैं आप?